ये कहानी है रवि और स्नेहा की। रवि को पुरानी किताबें और अदरक वाली चाय बहुत पसंद थी। वो दिल्ली के एक कॉलेज में लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, शांत, गंभीर और अपनी ही दुनिया में रहने वाला। दूसरी तरफ स्नेहा चुलबुली, हंसमुख और पेंटिंग की दीवानी। स्नेहा के पास हर बात पर एक कहानी होती थी और रवि के पास हर कहानी के लिए एक खामोशी। एक बारिश वाली दोपहर कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर छोटी सी कैंटीन में दोनों पहली बार मिले। रवि अपनी किताब द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ रहा था और स्नेहा उसी कैंटीन में रवि के बगल वाली चेयर पर बैठी हुई अपनी सहेलियों के साथ ठहाके लगा रही थी। अचानक स्नेहा का हाथ एक कप चाय से टकराया और वो चाय सीधे रवि के सफेद शर्ट पर जा गिरी। स्नेहा घबराते हुए रवि से बोली, ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं बस। रवि ने अपनी किताब बंद की, अपनी शर्ट देखी और फिर स्नेहा की डरी हुई आंखों में झांका। उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन स्नेहा की मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी शर्ट को थोड़ा रंग चाहिए था। उस दिन की वो अधूरी चाय एक नई शुरुआत की पहली बूंद थी। अगले कुछ हफ्तों में स्नेहा ने रवि को सॉरी कहने के बहाने कई बार चाय पिलाई। धीरे धीरे उनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। रवि को पता चला कि स्नेहा जब परेशान होती है तो वो कैनवास पर नीला रंग ज्यादा इस्तेमाल करती है और स्नेहा को समझ आया कि रवि जब गहरी सोच में होता है तो वो अपनी उंगलियों से अपनी कलाई में पहनी घड़ी को घुमाता रहता है। एक दिन कैंटीन में दोनों बैठे हुए थे। स्नेहा ने रवि से पूछा, रवि, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें अकेलेपन से प्यार है? रवि ने ढलते सूरज की ओर देखते हुए कहा, अकेलापन नहीं स्नेहा, मुझे खामोशी पसंद है, क्योंकि खामोशी में हम वो सुन पाते हैं जो हम शोर में खो देते हैं। स्नेहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से मेरी बकबक तुम्हारी खामोशी का हिस्सा होगी। कॉलेज का आखिरी साल भी खत्म होने वाला था। फेयरवेल पार्टी की रात थी। सब नाच रहे थे, फोटो खींच रहे थे, लेकिन रवि और स्नेहा कॉलेज के गार्डन के कोने में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चमेली के फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। स्नेहा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। पीले रंग की साड़ी और कानों में बड़े झुमके। रवि ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया। स्नेहा ने उसे खोला तो उसमें छोटी सी हैंडमेड डायरी थी, जिसमें रवि ने उन सभी मुलाकातों का जिक्र किया था जो उन्होंने पिछले 1 साल में की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी चाय ने मेरी शर्ट तो खराब की, पर मेरी जिंदगी संवार दी। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ चाय पीना चाहोगी? स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रवि को गले लगा लिया और धीरे से कहा, सिर्फ चाय नहीं, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। कॉलेज के बाद जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। रवि को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल गई और स्नेहा अपने मास्टर डिग्री के लिए जयपुर चली गई। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का दौर था। वीडियो कॉल्स, देर रात तक फोन पर बातें और एक दूसरे की कमी का एहसास। कभी कभी छोटी बातों पर झगड़े भी होते, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि हर झगड़ा एक सॉरी और आई मिस यू पर खत्म हो जाता था। 3 साल बीत गए। दोनों ने अपने करियर में सफलता पाई, लेकिन उनके दिल अब भी उसी कॉलेज की कैंटीन में अटके थे। एक दिन रवि बिना बताए जयपुर पहुंचा। स्नेहा अपनी पेंटिंग क्लास से बाहर निकल रही थी कि उसने देखा एक लड़का, हाथ में 2 कप चाय और वही पुरानी
द ओल्ड मैन एंड द सी किताब लिए खड़ा था। ये लड़का कोई और नहीं, रवि ही था। स्नेहा दौड़कर उसके पास गई। वो जैसे ही रवि के पास पहुंची, रवि स्नेहा के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर स्नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, स्नेहा, मैंने दूर रहकर देख लिया, अब मैं पास रहकर तुमसे लड़ना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्नेहा की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने हंसते हुए खुशी में हुई नम आंखों से ही हाँ में सिर हिला दिया। आज रवि और स्नेहा की घर की बालकनी में 2 कुर्सियां लगी हैं। हर शाम वहां 2 कप अदरक वाली चाय होती है। रवि अब भी चुप रहता है और स्नेहा अब भी बहुत बातें करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामोशी को समझने और उसे पूरा करने का नाम है। इस प्यारी सी कहानी के लिए मैं आप सबको एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहती हूँ। मोहब्बत का एहसास कुछ इस तरह है, जैसे धड़कन के लिए सांस जरूरी है। फासले चाहे जितने भी हो दरमियां, तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिए। साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरह की और कहानियां सुनाती रहूं। धन्यवाद।